तो 2000 दुकानें प्लस उसमें उससे लगे हुए लोग जो काम कर रहे हैं हाँ। वो भी प्रभावित होंगे। हाँ वो तो जाएंगे जाएंगे भैया, जैसे हम बर्बाद हो गए। देखिए ना, 13-14 दुकानें थी, वो भी सब बर्बाद ही हैं। घूम रहे हैं, आके टाइम पास कर रहे हैं, कहाँ चले जाएं अचानक। केवल मजदूरी रिक्शा चलाने के अलावा काम नहीं है, समझे। और हर आदमी ये काम नहीं कर पाएगा, रखिए। वाराणसी सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं जाना जाता है, वह जाना जाता है यहाँ के बाजारों के लिए। और इन्हीं में से एक बाजार है ये दाल मंडी। लेकिन आज यही दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की योजना को लेकर विवाद का केंद्र बन गई है। जहाँ एक तरफ सरकार विकास और यातायात सुधार की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी और स्थानीय निवासी अपने आशियाने और रोजगार को लेकर चिंतित हैं। मंडी की जो जितनी भी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं शटरों पे ताला लगवा दिया गया है और काम तेजी से हो रहा है। लगभग बताया जा रहा है खबरों के हिसाब से 24 मकानों की रजिस्ट्री हो गई, जिनके ध्वस्तीकरण का काम जोरों शोरों से है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक मस्जिद है जो ठीक जहाँ से शुरुआत की गई है, वहाँ रोड के बगल ही एक मस्जिद है। मस्जिद का नाम मस्जिद करीमुल्लाह बेग है, जो अभी ये सीधे कॉर्नर पे भी है। इसी की चौड़ीकरण को लेकर कार्य प्रगति तेज पे चल रहा है। अभी मेरी उपस्थिति बनारस के ऐतिहासिक मार्केट दाल मंडी में है, जहाँ पर चौड़ीकरण को लेकर ये मकान ध्वस्तीकरण हो रहा है। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि इस चौड़ीकरण को लेकर कोई अल्टीमेटम सरकार की तरफ या प्रशासन की तरफ से दिया गया था, या फिर ऐसे ही आपाधापी में इस कार्रवाई की जा रही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील कुमार कसौदान। ये कितने सालों से ये आपकी दुकान है यहाँ पे? हमारी 23 साल से दुकान, 2003 की दुकान है। 2003 की दुकान है। तो ये आपको जैसे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि मकान मालिक तो पहले से रजिस्ट्री करा लिए, फिर जो किराएदार हैं उनके लिए कोई ऐसी सुविधा है? मकान मालिक ने रजिस्ट्री कराया, मकान मालिक को मिला, मकान मालिक को हम पगड़ी दे के किराए पे लिया, मगर हमको मुआवजा नहीं मिला सरकार से। तो इस चौड़ीकरण की जद में कितनी दुकानें आ रही हैं अभी? हजारों दुकानें हैं, सब एक एक कटरे में 10 दुकान, 13 दुकान, 12 दुकान, 5 दुकान, 4 दुकान, जो जैसा जिसका मकान उस हिसाब से अपना कटरा बनवाया, उस हिसाब से उसका दुकान है, उसी दुकान में ही सबका कारोबार है। तो कितनी परिवारों को इससे नुकसान होने वाला है? पीछे 8 लोगों का परिवार है। आप अकेले कमाने वाले हैं? अकेले कमाने वाले, बच्चे पढ़ने वाले हैं, माँ है, बच्चे हैं, बच्चों की फीस है, घर के खर्चे हैं, सारा सब दुकान से ही हमारे ऊपर निर्भर है ना। तो ये सब मेंटेन कहाँ से हो पाएगा? जब हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी तो बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे हम? तो सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमको मुआवजा दे दें, बस चौड़ीकरण करें, विकास करें, कोई दिक्कत नहीं, दुकानदारों के हित की बात करते रहें। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए, अपना नाम बताइए। संजीव जायसवाल नाम है, मामा जी के नाम से फेमस हूँ। मेरी 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानें जा रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर से आके यहाँ पर बस गया था। दाल मंडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, 21 साल से बराबर काम कर रहा हूँ, कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं है। क्या कहें, बस विकास हो, लेकिन हम लोगों का पेट का सवाल है। विकास भी वहीं से होगा जब रोजी रोटी चलेगी। कोई भी अगर हो, हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की, वो भी जब आएगी, जब टैक्स मिलेगा, बिजनेस चलेगा, उस पैसे से ही विकास होगा, ना कि कोई अपनी जेब से नहीं देगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 4 लोग हैं। सब आप पे ही, आपसे? सब मतलब स्थिति है, उसी पर खाते कमाते हैं। अगर इस ध्वस्तीकरण में आपकी दुकान टूट गई तो फिर आगे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस उम्र में हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। स्पेंसर जानते होंगे, स्पेंसर, तो उसमें गए तो रात में गार्ड की नौकरी मिल रही है, कह रहा है 10,000 रुपया और दिन में 12,000 रुपया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की। 18 साल की लड़की है और 14 साल का लड़का है, उसकी भी विकलांग की स्टेज पर है बस। तो मतलब सरकार से अभी आपने कुछ या फिर हाई कोर्ट या कहीं पे प्रशासन से कुछ बातचीत करने की कोशिश की आप? मकान मालिक से के जरिए सब लोग गए थे, मकान मालिक हाई कोर्ट वहाँ से स्टे उस पर लाएँ, लेकिन कुछ सुनवाई है नहीं, कोई स्टे का मतलब नहीं है। सरकार कह रही है तोड़ना है तो तोड़ना है। तो 2000 दुकानें प्लस उसमें उससे लगे हुए लोग जो काम कर रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। हाँ वो तो जाएंगे जाएंगे भैया, जैसे हम बर्बाद हो गए। देखिए ना, 13-14 दुकानें थी, वो भी सब बर्बाद ही हैं। घूम रहे हैं, आके टाइम पास कर रहे हैं,
कहाँ चले जाएं अचानक, कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है भैया, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। क्या बताएं, बस यही समझिए कि अगर आपकी रोजी रोटी ये माइक है, कोई छीन ले या कोई रख ले तो आप क्या करेंगे? ये हाथ लेके माइक बनाएंगे? बहुत स्थिति खराब है। बस सरकार से हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान रखें। हम भी इंसान हैं, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम लोग भी वोट दिए, ऐसी बात नहीं है। 22 दिन कार सेवा में बंद रहा हूँ मैं, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। पकड़ गया था भाई, उस समय वैसा दौर चल रहा था। हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं मुस्लिम मार्केट में हूँ 21 साल से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय वो दौर चल रहा था, जय श्री राम, हम खुद जय श्री राम वाले हैं। लेकिन वो लखीमपुर में पकड़ा है, हरदोई में बंद रहे 22 दिन। उसका क्या बताऊँ, ये नतीजा मिल रहा है। लेकिन सब ठीक है, क्या कहूँ, बस पेट नहीं चल पाएगा, पेट नहीं चल पाएगा। चोरी चमारी बेईमानी करेंगे, आपका माल मंगाएंगे, उधार लेके बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? और ये धंधा कै दिन तक चलेगा, कै दिन तक चलेगा? 2 महीना हो गया, फीस नहीं जमा हुआ। हकीकत क्या अंदर की क्या आप जानेंगे? क्या करें, बता के भी क्या करें? बच्चे अलग परेशान हैं, वाइफ अलग परेशान है। नया कोई काम ही नहीं मिल रहा है तो टिटम्मा वाला काम मिल रहा है, इंटरनेट वाला तो वो क्या बोलते हैं, सब इंस्टाग्राम पर आदमी को जोड़ो तो फलाना धमाका काम। देखिए तो आपका चल रहा है ना, ये माइक बंद कर दीजिए, कैमरा भी बंद कर दीजिए, रख दीजिए और चलिए हमारे साथ दूसरे शहर जौनपुर में या सुल्तानपुर में, लखनऊ में, तीनों आदमी मिलके काम को तलाशेंगे, देखते हैं कितना काम मिलेगा। केवल मजदूरी रिक्शा चलाने के अलावा काम नहीं है, समझे? और हर आदमी ये काम नहीं कर पाएगा। रखिए, आप देख सकते हैं दाल मंडी की ये स्थिति है। मार्केट में चौड़ीकरण किया जा रहा है और इस स्थिति में अभी एक जन से हम बात कर रहे थे, एक दुकानदार से बात कर रहे थे, जिनका यहाँ पे इसी गली में उनका दो दुकान थी, दोनों ध्वस्त हो गई हैं और जिसकी वजह से अब परिवार का पूरा दायित्व उनके ऊपर है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अब वो कर भी क्या सकते हैं। प्रशासन ने इसका अल्टीमेटम दे दिया है कि इसको गिराना है, अब तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सरकार या प्रशासन जो भी इस कार्रवाई को कर रहे हैं कि किसी भी कार्य को आप विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, विकास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, विकास होना भी चाहिए। लेकिन एक सुव्यवस्थित ढंग से, या अगर आप किसी भी दुकान को हटा रहे हैं तो उसका विस्थापन के लिए आप उसको जगह देनी चाहिए। हमारे सामने आप देख रहे हैं वो ये जो बगल वाली ये मकान है, इसका ध्वस्तीकरण पूरा हो चुका है और सामने वाली जो 2 मकानें हैं उसका ध्वस्तीकरण अभी चल रहा है। अभी दाल मंडी में कई ऐसे और मकाने हैं जिनका ध्वस्तीकरण होना है। अब ये प्रशासन बराबर इस पे मुस्तैद है, प्रशासन बार बार इसको गश्त लगा रही है कि अभी सुबह से मैं जब से आप रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी दुकानें आप देख सकते हैं, बगल में ये ताला लगा हुआ है कि कोई भी दुकानें खुल नहीं रही हैं इस जगह पे। जैसे कि हम बता रहे थे आपको, दाल मंडी का इलाका जो अभी भी ध्वस्तीकरण का, यहाँ पे आप देख सकते हैं काम चल रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी भी है, प्रशासन बार बार यहाँ पे गश्त मार रही है। हमारे साथ एक स्थानीय दुकानदार हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? तौकीर हसन जी। आपका घर यहाँ पे है? जी, यहाँ पे हमारी दुकान है और अभी जो है ये ध्वस्तीकरण जो चल रहा है, चौड़ीकरण जो चल रहा है, प्रस्ताव जो पारित है, इसके अंदर में जो दुकान जो मकानें जो है रजिस्ट्री हो गई है वो सब जो है ध्वस्त किया जा रहा है। उसके नीचे जो दुकानें उसमें मेरी है और यहाँ के स्थानीय लोगों की है वो भी जा रही है। सरकार जो है चौड़ीकरण कर रही है, सुंदरीकरण कर रही है और जो मुआवजा दे रही है मकान मालिक लोगों को वो भी उचित नहीं है। 2019 के जियो के हिसाब से वो दे रही है और दुकानदार जो हैं उसके पुराने किराएदार हैं, जैसे हम हैं, हमारे दादा परदादा से ये दुकानें हैं, उनका कुछ भी नहीं दे रही है। हमारे साथ बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, भाई बहन है, हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारी जीविका कैसे चलेगी, ये सोच के एकदम टेंशन में हम लोग हैं और एक दूसरे का नंबर आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग। और तो आपके सरकार से यही कहना हमको है कि कम से कम दुकानदारों के बारे में सोचिए, जैसे आप जैसा कीजिए कि कुछ हम लोगों का भी जीविका चले। हमको कहीं जगह दे दीजिए, हम भी अपना काम करना शुरू कर दें, कुछ काम चलता रहे। बस यही सरकार से हमारी अपील है।
इस टाइम। जैसे बताया गया कि 187 मकानों को चिन्हित किया गया है, तो मुआवजा कई ये भी खबरों में आया है कि कई को मुआवजा दिया गया है, तो क्या ऐसी कोई खबर है? देखिए 186-87 मकान यहाँ पे है, उसके अंदर 2100 दुकान भी है जो जद में आ रही है, जितना उनको लेना है 7.5 मीटर। तो इसके अंदर में जो मकान रजिस्ट्री हो गया है उसको उन्होंने उनके अनुसार अपने अनुसार उन्होंने मुआवजा दे दिया है, और मुआवजा देने के बाद ही ये तोड़ा जा रहा है। जैसे सामने मकान टूट रहा है, आगे टूट रहा है, इसके आगे टूट रहा है, लेकिन इसके नीचे देखिए 2 दुकान है, उसके बगल में 2 दुकान है, उसमें 6 दुकान है, इसमें देखिए जो टूट चुका है जिसमें हम बिल्डिंग में खड़े हैं 13 दुकान है। तो ये सबका दुकानदारों को कुछ नहीं दिया गया है, और उनकी टूट गई है, वो कहाँ गए कैसे गए क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले टाइम पे सब बेघर हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल परेशानी में चल रहा है। आपकी यहाँ पे जो दुकान थी वो किस चीज़ की है? हमारी जो है घड़ी है, मोबाइल एसेसरीज़ की दुकान है। कमाने वाले आप घर के कमाने अकेले? वाले अकेले हैं, माँ बाप है, अब तो एज हो गई उनकी, बीवी है, बच्चे हैं। बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, 9th में है बच्चे हमारे, और वो सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम लोगों की चल रही थी। अभी जो है इस सुंदरीकरण में हम लोग बहुत मुश्किल परेशानी में आ जो गए। क्या सरकार की तरफ से आपके पास कुछ इस तरह की अल्टीमेटम आई थी कि हम ये चौड़ीकरण करने वाले हैं, आपको मुआवजा या किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन थी आपको? 10 महीना पहले जो है ये जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो उस वक्त ये उन्होंने बिल पारित हो गई थी कि हमको जो दल मंडी चौड़ीकरण करना है, तो उन्होंने ये चीज़ बता दिया था, नोटिस लगा भी दिया था। नोटिस तो 3 महीने पहले लगी है, और 10 महीना पहले इन्होंने किया था। लेकिन गली जो है ना, ये देखिए गली है, बनारस में गलियाँ बहुत हैं, चौड़ीकरण करना है तो आप जो सड़क है, गिरजाघर है, मैदागिन है, जो पहले से पारित है, वो पहले से पारित है, वो आज निकल होना भी है, पहले उसको चौड़ीकरण करते हो, थोड़ा सा दर्शन करने वाले लोग और आम आदमी आते हैं जाते हैं, बाद में इसको देखते हो। इसका एक सिस्टम लेके आते हैं, अगर यहाँ पर एक सिस्टम लेके आते हैं कि भाई देखिए आपको मुआवजा 4 गुना में जैसे मिलता है, 4 गुना मिल रहा है, दुकानदारों को मिल रहा है, आप लोग पैसा ले लीजिए और 6 महीने का टाइम देते हैं, खाली कर दीजिए, फिर आप लोग बिल्डिंग बना लेते हैं और फिर करते हैं। तो तब यहाँ पे आदमी को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी आज हो रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मकान मालिक हैं और जो किराएदार हैं, उनको मकान मालिक तो अपना रजिस्ट्री करा के पैसा ले लिए, लेकिन जो किराएदार है उनको किसी भी तरीके का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ। मकान मालिक का कहना देखिए ये है कि मेरा मकान जो टूट रहा है, जैसे जिस बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं सामने, आज शहर के अंदर में अगर लेने आप करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा, उनको मिल रहा है 80 लाख, 90 लाख, 60 लाख, 65 लाख। तो वो कह रहे हैं कि हमको खुद इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है कि हम आपको देंगे कहाँ से। अगर इनको 4 गुना मिलता तो कुछ हमको देते हैं, या अगर आप इनको दे रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि दुकानदार जो हैं उनको भी जैसे और जगह पे दिया गया है, उनके लिए भी सोचना चाहिए था। इस चौड़ीकरण में कितना लग रहा है, कितना अनुमान है कि कितनी दुकानें जाएंगी, कितने लोग बेरोजगार होंगे और कितने परिवारों को इस चौड़ीकरण से प्रभावित होंगे? देखिए 187 मकान, किसी कहीं 8 आदमी है, कहीं 20 आदमी है, कहीं 4 आदमी है। उसके बाद जो दुकानें हैं जो जद में आ रही है, करीब करीब 2000 दुकान, यानी कहने का मतलब है कि 10,000 दुकानदार और प्लस मकान मालिक, उनका परिवार, ये इस पे प्रभावित है। और उसके बाद जो कस्टमर लगे हुए हैं लाखों, वो प्रभावित भी हैं, वो भी परेशान हैं। अगर ये दुकान टूट गई, आप जैसे क्या कह रहे हैं आपकी दुकान टूट गई, तो आपके पास अब आप क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए 2 दिन से ये मार्केट अभी फ़िलहाल बंद है और ये प्रक्रिया स्टार्ट है। हम लोग काफ़ी महीने भर से बहुत परेशान हैं और क्या करे क्या नहीं करे सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए अगर पैसा आदमी के हाथ में है तो कुछ सोचेगा कि चलो यहाँ नहीं वहाँ कर ले। यहाँ तो रोज़ हम लोग दुकान खोलते तो रोज़ बंद करते हैं और रोज़ अपना आ गया पैसा उससे अपना चलाते थे। अब एकदम टेंशन में है, आपसे हम बात कर रहे हैं तो भी टेंशन में है, घर जा रहे हैं तो टेंशन में है। भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो कर हमको ये सामान चाहिए, वो चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो होती है। एक आम आदमी है, आप हैं, ये हैं, जो भी सरकार में बैठा सबके लिए एक आम आदमी है, वो उनको ज़रूरत होती है, हम लोग को भी ज़रूरत है। नहीं हो रहा है, सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है, सरकार को सोचना चाहिए। क्या दाल मंडी जैसे ऐतिहासिक मार्केट को चौड़ीकरण की अभी ज़रूरत थी या नहीं? देखिए एकदम नहीं थी। ये ऐतिहासिक मार्केट है, दाल मंडी हो गया, ठठेरी बाज़ार हो गया,
मणगढ़ घाट का, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सड़क चौड़ी करते, अपना सिस्टम ठीक करते, ये सब कुछ ठीक हो जाता। ये पुराना का पुराना जो ऐतिहासिक जगह है यहाँ पर, ये बरकरार रहता है। आदमी आराम से दर्शन करता, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, करता रहता। बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छे से भाईचारा बना के हम लोग सब लोग मस्ती से पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन ये चीज़ सरकार समझ नहीं रही है और उसमें नुकसान आम जनता का हो एक रहा है। आखिरी सवाल ये है कि सरकार से आप अगर दो सवाल करना चाहेंगे या फिर दो आप मांगना चाहेंगे कुछ, वो क्या कहेंगे? सरकार से देखिए ये है कि आप सुंदरीकरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुंदरीकरण में चौड़ीकरण होता है तो उसको एक सिस्टम से लेके आना चाहिए। पहला सवाल भी है मेरा, ये जवाब भी है। और दूसरा, अगर आप जिसका भी कर रहे हैं, जो भी हैं, हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान हों, जिसका भी ये जा रहा है, वो सबको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके बारे में सोचा जाए ताकि उनका भी क्या नाम है विकास हो। देखिए परिवार मेरा है, हम जब कुछ बनेंगे, कल को मकान लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे, बच्चे अच्छा, ये मेरा विकास हो रहा है। जब मेरा विकास होगा साथ में देश का भी विकास होता है। ऐसे होता है विकास जो होता है वो दोनों ताली से, ऐसा नहीं है खाली हमने सड़क बना दिया बेहतरीन और लोगों को उजाड़ दिया तो विकास तो सड़क का हो गया। लेकिन जो हम देश से जुड़े हुए हैं, हम देश के नागरिक, हमारा विकास कहाँ हुआ? हम तो और पीछे चले गए ना, तो हमारा भी विकास होना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के बहुत लिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने, जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक घर का ध्वस्तीकरण चालू है। ये ज़रूरी है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास होने के लिए कई और ज़रूरी चीज़ें हैं जो सरकार या प्रशासन को पालन करनी चाहिए या प्रशासन को लागू करना चाहिए। कितने महीने बाद उनको कितना समय देना चाहिए। अगर विस्थापन या ध्वस्तीकरण किसी भी तरीके की कुछ चीज़ होती है तो उसकी जगह पे कहीं और उनको विस्थापित करना चाहिए। अब ये सरकार के लिए एक सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक, न्यूज़ कैची।